आज हम सीखते हैं कि VTP क्या है। VTP रेप्लिकेट करता है VLANs को एक स्विच से दूसरे स्विच की तरफ। तो होता क्या है, ऐसा सिनेरियो में ये एक स्विच है, यहाँ पे यूज़र ने VLAN क्रिएट की, तो ये रेप्लिकेट करेगा दूसरे स्विचेस की तरफ VLANs को। इसके जो मोड्स होते हैं, ये 3 मोड्स होते हैं, सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट। सर्वर मोड जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है VLAN बनाने का, रिमूव करने का और मॉडिफाई करने का। इसके बाद जो क्लाइंट मोड आ जाता है, ये क्लाइंट मोड के ऊपर VLANs नहीं बनती, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन सर्वर से रिसीव करता है और अपनी डाटाबेस को अपडेट करता है। और जो ट्रांसपेरेंट मोड होता है, ये VLANs लोकल तो बना सकते हैं अपने, लेकिन ये जो सर्वर मोड से VTP के पैकेट्स आएंगे उसको ये आगे फॉरवर्ड कर देता है दूसरे स्विचेस की तरफ। तो ये इंफॉर्मेशन को सिर्फ फॉरवर्ड करता है और ये अपने पास अपडेट नहीं करता, ये ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल। तो हम चलते हैं पैकेट ट्रेसर पे और इसको डिप्लॉय करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम स्विच लेते हैं पहले तो हम 2 स्विचेस पे आपको मैं करके दिखाता हूँ इसको। हम इसको सबसे पहले हमें इस पर ट्रंक बनानी है। इंटरफेस FA0/1 दोनों तरफ हम ट्रंक क्रिएट करते हैं। तो जाते हैं स्विच पे, EN config T इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करेंगे, तो ये ट्रंक बन गई। ये इसका पहला स्टेप है। दूसरे स्विच पे भी ट्रंक बनानी है हमने। config T स्विच पोर्ट इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अगर हम शो इंटरफेस ट्रंक करें तो हमें बता देगा कि ये FA0/1 ट्रंक है। तो अब हम पहला स्टेप तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि सर्वर मोड, बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे सर्वर मोड पे होते हैं। तो हम शो VTP स्टेटस करेंगे तो ये बताएगा कि ये सर्वर मोड के अंदर है, डोमेन नेम नल है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट नल होता है, रवैया नंबर 0 है। अभी तक हमने इस पर कोई VLAN क्रिएट नहीं की, बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 5 होती हैं। अच्छा, हम इसका डोमेन नेम सेट कर देते हैं, config T VTP डोमेन ABC शो VTP स्टेटस करेंगे तो ये आपको बता देगा कि डोमेन नेम सेट हो गया इसका। अच्छा, अब हम इस पर VLAN क्रिएट करते हैं। config T VLAN 10 नेम रेड VLAN 20 नेम ब्लू। 2 VLAN क्रिएट कर दिए हमने इसके ऊपर। शो VLAN ब्रीफ करेंगे तो ये हमें शो कर देगा 2 VLANs क्रिएट होगी। अब ये सारी इंफॉर्मेशन ये रेप्लिकेट करेगा ट्रंक पोर्ट के थ्रू दूसरे स्विच के ऊपर। तो हम जाके देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं वो इस स्विच के ऊपर रेप्लिकेट हुई हैं कि नहीं हुई। तो हम जाएंगे दूसरे स्विच के ऊपर, तो इसको शो VLAN ब्रीफ करेंगे तो ये अब देख लें कि जो हमने VLAN वहाँ पे बनाई थी रेड और ब्लू, वो यहाँ पे रेप्लिकेट हो गई हैं। अब हम इसका VTP स्टेटस चेक करते हैं, तो डोमेन नेम भी हमें यहाँ पे आना चाहिए, शो VTP स्टेटस। तो ये VLAN 7 हो गई और ये डोमेन नेम भी सेट हो गया ABC। अब बात आती है क्लाइंट, सर्वर और ट्रांसपेरेंट के बारे में। तो हम एक और स्विच लेते हैं यहाँ पे, इसको कनेक्ट करते हैं आपस में। सबसे पहले स्टेप क्या था, हमने इसको इन दोनों पोर्ट्स को ट्रंक बनाना है। तो हम इंटरफेस FA0/2 है, config T इंटरफेस FA0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बन गया। इसके ऊपर तो ऑटोमेटिक ऑलरेडी इंफॉर्मेशन जो है ना वो सिंक्ड है। अब इस स्विच की बारी है, इसको भी हमने ट्रंक बनाना है। config T स्विच इंटरफेस FA0/1 है और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब हम चेक करते हैं कि ये VLAN यहाँ पे, इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं या VLAN यहाँ पे आई है कि नहीं आई सारी इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम इसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, उसको क्लाइंट बनाएंगे। तो शो VLAN ब्रीफ, अभी तक VLAN की इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं आई। शो VLAN ब्रीफ, ये थोड़ा टाइम लेगा अपडेट होने में। इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2-3 दफ़ा। अब करके देखते हैं शो VLAN ब्रीफ,
शो VTP स्टेटस, अभी तक अपडेट ना डोमेन नेम आया ना ये आया, तो इसका भी मोड सर्वर है। बाय डिफ़ॉल्ट सबके मोड सर्वर होते हैं, तो टाइम लेगा। अगर हम ट्रंक चेक करें, शो इंटरफेस ट्रंक, ये बता देगा ये ट्रंक जो है ना ये 2 0/1 0/2 ट्रंक मोड पोर्ट्स हैं। तो चेक करते हैं, शो VLAN ब्रीफ, थोड़ा टाइम लगेगा, ये बैक एड्रेस में थोड़ा इशू है। शो इंटरफेस ट्रंक पोर्ट 01 है, शो VLAN ब्रीफ। ये देखें, ये इसकी वीलेंस रेप्लिकेट हो गई हैं और रेड और ब्लू। अच्छा, अब जो नंबर है शो VTP स्टेटस, जो रिविया नंबर है वो सबका सेम होगा। इसका भी रिविया नंबर 4 है और वीलेंस 7 है। अगर हम इसको चेक करें, शो VTP स्टेटस, इसका भी रिविया नंबर 4 और 7 है। जिसका रिविया नंबर बड़ा होगा उसकी वीलेंस रेप्लिकेट होंगी नेटवर्क के ऊपर। अब ये सर्वर जो हमने बनाना है इसको चेक करते हैं, शो VLAN शो VTP स्टेटस, तो इसका भी 4 और 7 है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट क्लाइंट और सर्वर के बारे में। ये तो ऑलरेडी सर्वर है, इसको बनाते हैं ट्रांसपेरेंट। ये जी सर्वर, इसको बनाएंगे ट्रांसपेरेंट, इसको हम बनाएंगे क्लाइंट। तो शुरू करते हैं। अब डोमेन नेम भी सेट हो गया। अब इसको config t VTP मोड ट्रांसपेरेंट, इसका शो VTP स्टेटस करके चेक करेंगे तो ये ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट पर रिविया नंबर 0 हो जाता है और ये ट्रांसपेरेंट मोड के ऊपर है। और जो पहले वीलान थी 7 वो बनी रहेंगी, इसकी डाटाबेस अपडेट हो गई है। इसके बाद जो वीलान्स आएंगी ये इनको अपडेट नहीं करेगा, अपनी वीलान बना सकता है, लेकिन जो सर्वर से वीलान्स आएंगी वो ये अपडेट रिसीव नहीं करेगा। इसको हम करते हैं क्लाइंट, पहले देखते हैं शो VTP स्टेटस, तो ये सर्वर मोड के ऊपर है, इसको हम क्लाइंट मोड के ऊपर करेंगे। config t और VTP मोड क्लाइंट, VTP मोड CL क्लाइंट, ये क्लाइंट मोड के ऊपर हो गया। शो VTP स्टेटस करके कंफर्म कर लें, ये क्लाइंट मोड के ऊपर आ गया। अब हम एक VLAN बनाते हैं सर्वर के ऊपर और देखते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट मोड के ऊपर आती है, क्लाइंट के ऊपर आती है कि नहीं आती। मैं सर्वर पे गया, मैंने एक config t VLAN 30 नेम येलो, शो VLAN ब्रीफ करेंगे तो ये VLAN येलो नाम से 30 बन गई। अब ये चेक करेंगे ये आगे इसने रेप्लिकेट की कि नहीं की। अब ट्रांसपेरेंट पे जाएंगे, इसके ऊपर तो रिसीव नहीं होगी, ये अपनी डाटाबेस को अपडेट नहीं करेगा। तो ये देखें, इसके बाद पुरानी वीलान है रेड और ब्लू। हम जाते हैं क्लाइंट के ऊपर, शो VLAN ब्रीफ, देखें ये 30 जो VLAN है येलो, ये क्लाइंट के ऊपर एप्लीकेट हो गई। इसने VTP VLANs की इंफॉर्मेशन यहाँ पे भेजी ट्रांसपेरेंट के पास, ट्रांसपेरेंट ने आगे एप्लीकेट कर दी, अपनी डाटाबेस ही अपडेट नहीं करेगा, ये क्लाइंट के ऊपर जो है ना रेप्लिकेट कर देगा। तो ये VTP का सारा थ्योरी है।